चलिए, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। तो डेली मॉर्निंग एनालिसिस में आज हम लोग जानेंगे कि मार्केट का क्या व्यू रहेगा, टेक्निकली और फंडामेंटली, क्योंकि फंडामेंटली भी बहुत जरूरी है और टेक्निकली अभी मार्केट में क्या आउटलुक बन रहा है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग गोल्ड की। ठीक है, आपके सामने अभी गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। तो गोल्ड में अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग मंथली कैंडल पर चलते हैं, मंथली कैंडल पर अगर हम लोग जाते हैं तो मंथली कैंडल का आउटलुक आप देख सकते हो। अभी काफी टाइम से जो बुलिशनेस देखने को मिल रही है, आपको ही पता है कि मार्केट अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अभी हम लोग वीकली कैंडल पर चलते हैं। वीकली कैंडल पर आप लोगों ने देखा कि लास्ट वीक में गोल्ड ने काफी अच्छा रिकवरी दिया नीचे के जोन से। कहीं ना कहीं मार्केट ने वापस से एक अपने अ, ऊपर के जोन देखने को मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो लास्ट वीक में जो वीकनेस आया हुआ था, आपने देखा कि ऑलमोस्ट जो उसके लास्ट वीक वाला लो उसको टच किया, लेकिन उसके बाद जो उसने रिकवरी दी वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर रिकवरी दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा एक अप ट्रेंड में नजर आता देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डे वन कैंडल की बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो डे वन कैंडल में देख सकते हैं आप, अभी रिसेंटली उसने कल की जो फ्राइडे के हाई थे उसको ब्रेक किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इसकी बेसिस पे मैं अगर अभी रिसेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक लेवल हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल निकालते हैं पहले। तो 4 आवर के कैंडल की बेसिस पे बात करें, जिस टाइप से हम लोग डेली निकालती है, 4 आवर के बेसिस पर अगर बात करते हैं एक सपोर्ट लेवल की, तो 2427 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस अभी रिसेंटली तोड़ा हुआ है। ठीक है, 2431 अकॉर्डिंग टू 4 आवर कैंडल। 1 आवर कैंडल के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो एक अच्छा एरिया था अभी रिसेंटली ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, 2434 के आसपास का जो एरिया था वो काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसको ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर के जोन दिखाए हुए हैं। 30 मिनट कैंडल के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो सेम अभी आ, अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, याद रखिएगा। हालांकि मार्केट अभी आज के हाई के आसपास है, तो सिंपल सा है कि अभी थोड़ा सा आपको ऊपर तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी वीकली एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट का क्या आउटलुक रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि वीकली मार्केट का जो ओवरव्यू है उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपसे। पहले हम लोग थोड़ा एनालिसिस टेक्निकली कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट कैंडल पर अगर हम लोग देखते हैं तो एक ही अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है 3-1। और देखिए रेजिस्टेंस को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर मार्केट निकल चुका है। ठीक है, तो इसलिए आपको एक छोटे आपको ऊपर तक के जोन ऑलमोस्ट 42 तक के लेवल जो है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सपोर्ट हमको देखना पड़ेगा 4 आवर कैंडल की बेसिस पर अगर ये देखिए, ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 41-42 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अभी ऑलरेडी ऊपर है, यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। तो 54-55 तक के लेवल हम लोगों को देखने को मिलेंगे, बिकॉज 30 मिनट में आप लोग देख सकते हो क्लीन रेंज है। ठीक है, 37 ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। तो एक अभी रिसेंट इसके नेक्स्ट जो सपोर्ट हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट हमारे लिए जो लेवल रहेंगे 41-42 के आसपास के लेवल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट के एक ऊपर जाने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो 15 मिनट कैंडल में भी कोई भी ऐसा एक एरिया नहीं, क्लीन रेंज है। तो क्लीन रेंज है तो आपको 41 तक के लेवल इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी अभी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया उसने ब्रेक किया हुआ है, जो कि कल का हाई के आसपास था। सॉरी, कल बोल रहा हूँ, फ्राइडे के हाई के आसपास था, तो ये लेवल था। इसको जैसे ही उसने ब्रेक किया 30 मिनट कैंडल में आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लीन रेंज हम लोगों को देखने को मिली। ठीक है,
और अभी रिसेंटली उसने नया हाई बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से एक बाय साइड अपना एक टारगेट ले सकते हैं। यहाँ से आपको इजीली ऑलमोस्ट 40-50 पिप्स के टारगेट आपको मिल जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस नॉर्मली रहेगा, ठीक है, और यहाँ तक कि आपको इजीली आपको टारगेट मिल सकते हैं। 15 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं, बेटर बेटर जोन है, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपका बहुत नॉमिनल है और आपको क्लीन रेंज है। बेसिकली आपको यहाँ से इजीली आपको 41-42 तक के ऑलमोस्ट 45-50 पिप्स के आपको इजीली आपको टारगेट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 34 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब ओनली 30 पिप्स के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से आपको एक क्लीन रेंज देखने को मिल रही है। रीजन उसका यही है कि आप देख सकते हो बैक हैंड साइड पर कोई भी ऐसा रेंज नहीं है, और ऑलरेडी जो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और मार्केट अभी फिलहाल जब तक इसके आसपास जाएगा उसके बाद ही हम लोग कुछ नेक्स्ट जोन ले पाएंगे। बाकी अभी तो फिलहाल मार्केट बुलिश है, ठीक है। गोल्ड का जोन आप लोगों के सामने है, मोस्ट ये जो लेवल है यहाँ तक तो मार्केट को टच करना चाहिए, ठीक है। और नीचे की बात करूं तो नीचे जब तक वो इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, अभी देखिए 15 मिनट में अगर हायर हाई बनाता है तो आप लोग डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। यार इसको क्या हो गया? आपको स्क्रीन विजुअल है ना अभी? स्क्रीन और ऑडियो मेरी आ रही है ना सबको? चलिए, एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए, सॉरी, थोड़ा सा वो एक्चुअली में कन्वेंशन हो गया था। तो यहाँ एक अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों के सामने ऑलरेडी रेजिस्टेंस को तो देखिए क्रॉस कर चुका है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद डेफिनेटली वो 41 साइड को मूव करेगा, ठीक है। और 41 की साइड तक 41 तक के आपको टारगेट इजीली आपको मिल जाएंगे। देन 41 के आसपास वो रिट्रेस करेगा। 41 क्रॉस करने के बाद हमको नेक्स्ट जोन हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 55-56 के आसपास तक के लेवल हैं। काफी ऊपर के टारगेट अभी फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो अभी हालांकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, ठीक है, बना ऑलमोस्ट 10 पिप्स के आसपास तो जोन निकल ही चुका है, ठीक है। देखिए क्या बहुत प्यारा मूवमेंट, ऑलमोस्ट 80-85 पिप्स तो उसने ऑलमोस्ट दे दिए। तो आपको 41 तक के लेवल्स तो आपको यहाँ से इजीली देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज कोई रेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो एक मौका हमारे पास भी इजीली है। तो अभी देखिए इसमें जब तक इसको ब्रेक नहीं करता नीचे की साइड अभी तो कोई भी लेवल नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि 15 मिनट में भी और 5 मिनट में भी ऑलमोस्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया ऑलरेडी है, ठीक है। बेटर। चलिए, ट्रेड नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग पाउंड की थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग फंडामेंटली जाते हैं। एक्चुअली में मार्केट में क्या है, अभी एक अच्छा जुनून देखने को मिल रहा है। अरे यार मैं कैसे चूक गया। हम्म तो इजीली आपको 41 तक के टारगेट इजीली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, 34 के आसपास तक का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में ऐसी कोई भी अभी गिरावट देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ से आप काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद उसने अभी ऊपर तक के टारगेट ऑलमोस्ट 41 जो हमने ऑलरेडी सुबह मॉर्निंग में भी आपको बता ही दिया था। मॉर्निंग में एक जो आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ था, ठीक है, कल लेट नाइट भी पोस्ट कर दिया था।
तो इजीली 41 42 तक के टारगेट तो आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जीबीपी जेपीवाई की, बिकॉज अभी गोल्ड में तो हमारे पास इसके अलावा कुछ अभी हमारे पास देखो है नहीं। थोड़ा फंडामेंटली जाएंगे गोल्ड पर। अभी यहाँ हम लोग बात करते हैं पाउंड की। ठीक है, तो पाउंड में थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ इसको। पाउंड में आज जैसा कि आप लोगों को पता है अभी मार्केट काफी नीचे के लेवल से जस्ट अभी पाउंड में ऑलमोस्ट काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी ऊपर के लेवल से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने लास्ट वीक में अपने आप को एक अच्छा एक नीचे के जोन बनाए हुए हैं। ऑलमोस्ट 80 के आसपास से काफी अच्छी रिकवरी दी हुई है। ठीक है, 80 180 के आसपास से काफी अच्छी रिकवरी दी हुई है और मार्केट एक अप ट्रेंड में डायरेक्शन में देखने को अगेन जा सकता है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसमें एक रेजिस्टेंस एरिया की, तो ऑलमोस्ट जो फ्राइडे के हाई के आसपास है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 188.290 के आसपास। और एक सपोर्ट की बात करूँ तो आज का जो लो है उसके आसपास का एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, 4 आवर कैंडल में अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 आवर कैंडल में भी आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको 186 के आसपास आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट, और ये जो एरिया है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 1 आवर में भी आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी अगर रिसेंट सपोर्ट की बात करूं तो ये जो अभी बनाया हुआ है, ठीक है, 30 मिनट में हम लोग अब टेस्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये है। ठीक है, और इसकी जगह चाहते हैं सबसे अच्छी चीज अभी फिलहाल मोनर कैंडल्स। देखिए स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एरिया तो हमारे लिए अभी यही है, बिकॉज बाकी यहाँ अभी कंसोलिडेशन है। ठीक है, लेकिन इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको एक छोटा सा गिरावट देखने को मिल जाएगी, बिकॉज एक ऊपर जो रिजेक्शंस हैं आप लोग देख सकते हो इस लेवल पर 188.235 के लेवल पर जो रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ ये जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ये जो लेवल है जब तक 188.235 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो ऊपर जाने के चांस डिस्टेंस एरिया है यहाँ। ठीक है, और नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट हालांकि छोटे छोटे सपोर्ट और भी हैं, बट स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो 186.838 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट में आपको काफी अच्छा ह्यूजली गिरावट देखने को मिल सकती है, काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट आपको 185.424 मतलब ऑलमोस्ट 150 पिप्स के आसपास का मूव है। ठीक है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स, ऑलमोस्ट 140 150 पिप्स के आसपास का मूव आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड अगर इसको ब्रेक करता है तो। और नीचे की बात करूं तो ऊपर की बात करें तो ऊपर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एक हमको इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको ऊपर के भी साइड आपको एक अच्छे जोन ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास 100 पिप्स 110 पिप्स के आसपास आपको एक अच्छे जोन ऊपर की साइड में, मतलब यहाँ एक काफी अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। गोल्ड से अच्छे वॉल्यूम आपको थोड़े से यहाँ देखने को मिलेंगे क्योंकि इसकी न्यूज भी है इस वीक में। ओके, और अभी मूवमेंट भी अच्छा कर रहा है तो गोल्ड में थोड़ा रिस्क है। ओके, बट यहाँ आपको कम रिस्क के साथ एक अच्छा ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। तो मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जितना हो सकता है गोल्ड से दूर रहें, बिकॉज गोल्ड अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, मतलब गोल्ड काफी भी एक रेंज में घूम रहा है। ठीक है, ये जोन काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट एक छोटी मोटी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन भी आएगा, बट इसको अगर ब्रेक करता है 186 ऑलमोस्ट
15 मिनट में थोड़ा सा और नीचे लेवल देखने को मिले हमें। ओके, क्लियर, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको एक अच्छा रेंज देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 140 पिप्स के आसपास का जोन है, ठीक है। गोल्ड, ओके। गोल्ड में कभी रिसेंटली उसने अभी अच्छा हाई बनाया हुआ है, ठीक है। गोल्ड के तो अभी देखिए जोन थोड़े से कंसोलिडेशन में है। गोल्ड बेसिकली अभी जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, ये जो लेवल है, तब तक अभी नीचे के चांसेस तो रियर देखने को मिल रहे हैं। बट मैं आपको ऊपर के अभी इसलिए टारगेट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर एक्चुअली में रीजन दूसरा है, ठीक है। ऊपर के रीजन क्या दूसरा है उसके बारे में फंडामेंटली हमारे पास, मैं आपको फंडामेंटली लेके चलता हूँ पहले, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री, just wait, फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री। तो आपके सामने अभी एक न्यूज के आज जो इस वीक की न्यूज है उसके बारे में, उसकी न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो हालांकि आज कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है। न्यू लोन्स का डेटा है चाइना का, तो वो आएगा। हालांकि वो हमारे लिए डॉलर, जो लोग गोल्ड में काम करते हैं उनके लिए काफी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन कल हमारे पास एक अच्छी न्यूज है। कल पाउंड का भी क्लाइमेट चेंज का डेटा आना है, साथ में यूएसडी का भी हमारे पास कोर पीपीआई का न्यूज है। तो कल दोनों की दोनों न्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो कल 11:30 बजे के आसपास आपको क्लाइमेट चेंज का डेटा देखने को मिलेगा, तो जो कि जिसकी अगर मैं बात करूं तो 32.3 के कंपैरिजन में 14.5 के का प्रेडिक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक वीक डेटा है, ठीक है। तो अगर इसमें वीकनेस आती है तो डेफिनेटली एक जो कि एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग गुड फॉर करेंसी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये डेटा वीक आता है तो कहीं ना कहीं ये करेंसी के लिए स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जीबीपी आपका एक जो पाउंड येन में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आप यहाँ देखिए एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, ओके। तो अगर ये वीक आएगा यानी कि कम आएगा, जो कि फोरकास्ट हुआ है 32.3 के कंपेरिजन में 14.5, तो ये अगर कम आता है तो डेफिनेटली उसके लिए अच्छा रहेगा, पाउंड के लिए अच्छा रहेगा, और पाउंड इसमें स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। और पाउंड स्ट्रांग होगा तो जो पाउंड येन की करेंसी पेयर है जो आपको पता ही है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं शाम की न्यूज की। तो जो कोर पीपीआई का डेटा है और देन सेकंड डेटा एक पीपीआई का डेटा है, ठीक है। तो हालांकि ये कोर पीपीआई और पीपीआई ये जो डेटा है ये काफी इंपोर्टेंट रहेगा कल के लिए। तो अगर कोर पीपीआई की यहाँ जिससे गोल्ड का मूवमेंट सकता है, हालांकि ये सीपीआई के बाद की एक अच्छी न्यूज होती है, ठीक है। जो क्या परचेसिंग चल रहा है उसके बेसिस पर ये डेटा रहता है। परचेसिंग प्रोड्यूसिंग पावर इंडेक्स जो कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो 0.4% के कंपैरिजन में 0.2% का प्रोडिक्ट हुआ है, ठीक है। फोरकास्ट हुआ है, सॉरी, प्रोडिक्शन को, जो प्रोडिक्शन आया हुआ है 0.4 के कंपैरिजन में 0.2% का प्रोडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा कम, ये वीक देखने को मिल रहा है। तो अगर ये डेटा वीक आता है तो कहीं ना कहीं ये करेंसी के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी। तो ये डेटा वीक आएगा और जिसकी फोरकास्टिंग वीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से गोल्ड में एक अपसाइड मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग वीकनेस रहेगी, तो डॉलर के लिए अगर वीक रहता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो गोल्ड है, जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं, अगर डॉलर वीक होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड बुलिश होता है, ठीक है। और पीपीआई की बात करूं, पीपीआई, तो पीपीआई की बात करूं 0.2 के कंपैरिजन में 0.2 ही फोरकास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक इक्वल डेटा आने के चांसेस हैं। तो अगर इसमें कोई ऐसा कोई खास मूवमेंट, तो हालांकि जो कल की जो न्यूज है उसमें थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अ, अभी ऐसा कुछ भी ऐसा मतलब इसमें कोई भी अगर मैं बात करूँ फोर पीपीआई और पीपीआई की, तो इसमें कोई इतना कोई खास मोमेंटम हो सकता है ना भी देखने को मिले।
बट डेटा है आएगा, अच्छा डेटा मतलब अच्छी न्यूज़ है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगी। अब कितना इम्पैक्ट डालेगी वो कल न्यूज़ बताएगी, बट उसके बाद जो न्यूज़ है सीपीआई और बाकी जो न्यूज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होती है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। बुधवार में जो सीपीआई का डेटा है जीबीपी का, ठीक है। तो अगर जीबीपी की डेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप 2.0 के कंपैरिजन में 2.3, जो एक मतलब मोर देन एक्चुअली ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है, तो ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है तो कहीं ना कहीं यहाँ एक आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं पाउंड में। ऑलरेडी पाउंड की क्लाइमेट चेंज डेटा भी एक पॉजिटिव है और सीपीआई का डेटा भी पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको एक जीबीपी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जीबीपी ऑलरेडी काफी टाइम से गिरा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ काफी अच्छा आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड, क्योंकि ये दोनों की दोनों न्यूज, कल की भी न्यूज और परसों की भी न्यूज, सीपीआई का डेटा जो रहेगा वो भी कहीं ना कहीं, तो ये जो न्यूज है ये भी कहीं ना कहीं आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है जिसमें पाउंड में, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग वेडनेसडे में गोल्ड की जो न्यूज आएंगी यूएसडी की, स्कोर सीपीआई और सीपीआई डेटा, ठीक है। तो सीपीआई डेटा की बात करें जो कि सब इंपोर्टेंट न्यूज है इस वीक की, ठीक है। सीपीआई की डेटा की बात करूं तो यहाँ आप लोग देख सकते हो 0.1 के परसेंट के कंपैरिजन में 0.2% प्रिडिक्ट हुआ है, ठीक है, फोरकास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा डेटा है। तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट कुछ फॉर करेंसी आपको पता है, तो यहाँ करेंसी स्ट्रांग होने की चांसेस, यानी कि यूएस डॉलर में काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ से एक आपको हल्का होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गोल्ड में कहीं ना कहीं यहाँ से एक आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और बात करूं मैं यहाँ से सीपीआई जो सेकंड डेटा है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो 0.1 -0.1 है बेसिकली, -0.1 के परसेंट के कंपेरिजन में माइनस 0.2% का प्रोडिक्शन हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बुलिश अच्छी पॉजिटिव न्यूज है डॉलर के लिए। तो यहाँ अगर डॉलर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको एक बीआरएस देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। आपको यहाँ से एक बीआरएसनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी सीपीआई जो डेटा है, सीपीआई यही मेन डेटा है, ठीक है। ये जो सीपीआई मंथ ऑन मंथ, कोर सीपीआई की जगह जो मेन जो डेटा होता है सीपीआई का डेटा होता है, ठीक है। सीपीआई मंथ ऑन मंथ डेटा जो रहता है वो काफी इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी पीपीआई का डेटा इंपॉर्टेंट है। कोर पीपीआई और पीपीआई में अंतर है, पीपीआई मेजर डेटा होता है, कोर पीपीआई का थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है, ठीक है। सेम जैसे सीपीआई का इम्पैक्ट आपको पड़ेगा, कोर सीपीआई थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। मेन डेटा ये होता है सीपीआई, ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ भी एक पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है, तो पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक गोल्ड में आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। और थर्ड न्यूज जो बात करूँ सीपीआई ईयर ऑन ईयर डेटा की बात करूँ तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम डेटा आया, प्रिडिक्ट हुआ है 3.0 के कंपैरिजन में 3.0। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं सीपीआई की साइड से आपको एक अच्छा पॉजिटिव व्यू मिल रहा है डॉलर के लिए। तो अगर डॉलर पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक आपको गोल्ड में गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15th की, जो कि थर्सडे थर्सडे को भी कुछ अच्छी न्यूज है कहीं ना कहीं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले चाइना की, तो चाइना की कुछ न्यूज है, हालांकि चाइना की करेंसी से हमें इतना मतलब नहीं है, लेकिन उसके बाद बात करते हैं क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो गोल्ड में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डलता है, याद रखना। कभी भी चाइना की न्यूज और जापान की न्यूज को हल्के में मत लेना। तो कभी भी चाइना और जापान की कोई भी करेंसी की न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं उससे मूवमेंट पड़ता है, ठीक है। बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंटम तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतना आपको मूवमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 11:30 बजे जीबीपी की न्यूज आएगी, जीबीपी का जीडीपी का डेटा रहेगा जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जीडीपी का डेटा यहाँ थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, 0.4% के कंपैरिजन में 0.1% है, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि फोरकास्ट लेस देन फोरकास्ट हुआ है प्रीवियस डेटा से, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक आपको गिरावट देखने को मिल सकती है पाउंड में। हालांकि 2 दिन उसके लिए अच्छे हैं पाउंड के लिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे, बट थर्सडे को थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और प्रीमियम जीडीपी की बात करूं तो सेम, वो भी नेगेटिव प्रिडिक्ट हुआ है, ठीक है, नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ इसके ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट उस पर मोमेंटम देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूएस डॉलर के डेटा की, तो कोर रिटेल सेल्स का डेटा है सेम थर्सडे को। तो अगर कोर रिटेल सेल्स की बात करूं तो कोर रिटेल सेल्स में भी थोड़ा सा आपको 0.4% के कंपैरिजन में 0.1% का डेटा फोरकास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एक लेस देन प्रीवियस डेटा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर लेस देन प्रीवियस डेटा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है गोल्ड के लिए,
ना कि डॉलर के लिए। तो यहाँ एक छोटा सा आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट कोर रिटेल सेल्स जो आपको है ना, रिटेल सेल्स मेन होता है, कोर वाला जो डेटा है उससे मेन डेटा होता है रिटेल, जो मेन डेटा होता है, मेन डेटा होता है रिटेल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपको 0.0 के कंपैरिजन में आपको 0.4, तो यहाँ आपको एक पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है। तो यहाँ अगर पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है तो ये गुड करेंसी के लिए अच्छा रहेगा और गोल्ड के लिए थोड़ा सा वीक रहेगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आप लोग देख सकते हो 233K के कंपैरिजन में 235K, तो यहाँ ये भी कहीं ना कहीं एक एक वीक डेटा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन फोरकास्टिंग है, ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है। ठीक है, ग्रेटर देन प्रीवियस डेटा है तो कहीं ना कहीं यहाँ एक ज्यादा डेटा आने के, हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं, 233 के कंपेरिजन 235 है, तो इक्वली आने के चांसेस हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको गोल्ड में कहीं ना कहीं मोमेंटम, सॉरी यहाँ अगर ये पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं, हालांकि नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है, नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें एम्पायर स्टेट की और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो डेटा है, हालांकि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ऑलरेडी 6 बजे काफी सारी न्यूज है तो सबका एक साथ ही इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूं जो ओवरऑल जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं, जस्ट अगर हम ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं ये हम यूएस डॉलर की बात करते हैं तो कोर पीपीआई जो कि एक नेगेटिव पॉजिटिव डेटा है। ठीक है, सीपीआई, सॉरी यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, कोर पीपीआई जो कि एक नेगेटिव डेटा है। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए पॉजिटिव दिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा अगर मैं पीपीआई की, ठीक है, पीपीआई ऑलमोस्ट इक्वल आने के चांसेस हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को जो कोर सीपीआई का डेटा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद सीपीआई का डेटा भी पॉजिटिव है और सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा जो है वो आपका सेम आने के फोरकास्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है डॉलर में, और डॉलर अगर स्ट्रांग हुआ तो कहीं ना कहीं आपको गोल्ड में वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ आपका ये एक न्यूज अगर मैं बात करूँ, जिसे मैं आपके सामने एक चार्ट और लगाता हूँ। आप लोगों को मैंने आज एक ये चीज शेयर किया हुआ था, मतलब ये आज क्या, मतलब फ्राइडे को ही किया हुआ था। तो फ्राइडे को ये हमारे पास डेटा हमने जब देखा, निकाला हुआ था। ठीक है, इसके बेसिस पर मैंने आपको बताया नहीं था, बट अभी एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे 13 तारीख को जो न्यूज है, मतलब कल जो न्यूज है, आज तो कोई ऐसी न्यूज नहीं है, कल जो न्यूज है कोर सीपीआई, सॉरी कोर पीपीआई जो कि नेगेटिव फोरकास्ट है, नेगेटिव फोरकास्ट है तो नेगेटिव आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ नेगेटिवनेस आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड न्यूज जो हमको ऑलमोस्ट इक्वल आने के चांसेस, तो यहाँ मैंने एन ए लिख दिया। ओके, नहीं पता। ओके, और अगर हम लोग बात करते हैं वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को जो पहली सीपीआई की जो न्यूज है, कोर सीपीआई का डेटा है, वो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। देन सेकंड जो डेटा है सीपीआई मंथ ऑन मंथ, वो भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। थर्ड जो डेटा है वो थोड़ा इक्वल आने के चांसेस हैं। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं अब 15th की, तो 15th को जो यूएस डॉलर के डेटा आएंगे, तो कोर रिटेल सेल्स का जो डेटा है वो नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है, तो नेगेटिव चांसेस हैं। यहाँ सेकंड जो रिटेल सेल्स का डेटा है वो पॉजिटिव फोरकास्ट हुआ है, तो यहाँ एक पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो अभी उस दिन हमारे पास रिलीज नहीं हुआ था बट आज हो गया है, तो यहाँ एक नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव जो डेटा फोरकास्ट हुआ है वो 3 है, पॉजिटिव डेटा जो फोरकास्ट हुआ है 4 है, और जो थोड़ा कंफ्यूज, मतलब जिसमें अभी कोई भी से हमारे पास मतलब जो एक एवरेज डेटा आया हुआ है वो 2 है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, और इसमें से भी सबसे मेन चीज जो मेन न्यूज है, मेन न्यूज किस चीज की है, सीपीआई का डेटा है। सीपीआई का डेटा हमारे पास जो दोनों तीनों डेटा है, मतलब तीसरा तो हमारे पास हमें एवरेज डेटा है, मतलब सेम डेटा प्रोडिक्ट हुआ है, तो तीसरे डेटा की बात नहीं करता हूँ, बट 2 डेटा जो है पॉजिटिव पॉजिटिव आने के चांसेस है। ठीक है, अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये गोल्ड में कहीं ना कहीं काफी इंपैक्ट डालेगा, और यहाँ से गोल्ड में आपको एक बियरनेस देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसके बेसिस पर हम लोगों ने
इस वीक को किया है वो एक नेगेटिव किया हुआ है गोल्ड के लिए। तो यहाँ से इस वीक में लग रहा है कि छोटा मोटा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 3 ही पॉजिटिव न्यूज हैं, 4 ही नेगेटिव डेटा है, 4 ही पॉजिटिव डेटा है, ठीक है। बट जो मेन डेटा है मेजर, यानी कि सीपीआई जो मेजर डेटा है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है डॉलर के लिए, और डॉलर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जस्ट अब हम लोग वापस चलते हैं थोड़ा टेक्निकली। तो अरे वाह, तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने अभी आपको बोला भी था, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी हुई है ऊपर, ठीक है। हालांकि हम लोग नेगेटिव फोरकास्ट किए हुए हैं, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं अभी जोन तोड़ा हुआ है, जोन ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली देखिए मार्केट हमें ट्रेंड पर बेस चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने नेगेटिव आपसे बोला हुआ है तो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, वो प्रिडिक्शन है। अब मैं कोई श्योर नहीं आपके सामने बोल रहा हूँ, बट वो प्रिडिक्शन है, और प्रिडिक्शन हमारा अभी तक ऑलमोस्ट 90-95% हमारा बेटर ही रहा है, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पर आपको बताए हुए हैं। हालांकि यहाँ उसने क्लियरली उसने एक रेजिस्टेंस एरिया तोड़ा, और रेजिस्टेंस एरिया तोड़ने के बाद हमारे हमारे पास क्लियर जोन थे, ठीक है। उसको जाना ही था, बिकॉज कोई भी लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को मैंने अभी बताया भी, कोई भी उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। तो उसको 41-42 तक का जो लेवल है उसको तो जाना ही है, और जब तक इसको फिर इसको अगर तोड़ता है, इसको भी अगर ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में 54-55 तक के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं अगर इसको ब्रेक करता है। ब्रेक इन द सेंस ब्रेक एंड क्लोज, ठीक है। तो ब्रेक के साथ उसको क्लोज भी करना चाहिए ऊपर, और नेक्स्ट कैंडल हायर हाई, इस टाइप से हम लोग अपना हमेशा करते हैं। तो अगर वो करता है तो सेम आपको 41 भी ब्रेक करके 44 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, बिकॉज पीपीआई पॉजिटिव है, पीपीआई नेगेटिव है, ठीक है। पीपीआई नेगेटिव है कि गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि परसों सीपीआई है, कल पीपीआई है। तो कल की जो न्यूज है वो तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है ना, कल की न्यूज जो पॉजिटिव है तो कल का इम्पैक्ट आज पड़ेगा, और कल जब न्यूज आ जाएगी तब आप न्यूज के बेसिस पर लेंगे ट्रेड, और उस टाइम फिर वो मार्केट हो सकता है आपका सीपीआई का इम्पैक्ट डाले, क्योंकि न्यूज पहले से प्रिडिक्शन होती है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट प्री प्रिडिक्टेड चलता है, तो एक दिन पहले, एक दो दिन पहले ही मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए तो अभी हमारे पास तो फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हमारे 41-42 के आसपास के जो हैं वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, ठीक है। 40 तक तो ऑलमोस्ट गोल्ड जा ही चुका है, हमने ऑलमोस्ट 38 के आसपास दिया हुआ था, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 30-40 पिप्स 20-30 पिप्स आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसको ब्रेक करेगा, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली जहां मार्केट मूव करेगा हम लोग वहां के लिए स्ट्रांग होंगे। डेफिनेटली अगर हमारे पास बियरिशनेस देखने को मिलेगी तो हम वहां ज्यादा अच्छे से और ज्यादा मतलब कन्फर्म, ज्यादा हाईली तरीके से हम लोग वहाँ कन्फर्म हो सकते हैं। यहाँ हम लोग हो सकता है इंस्टेंट प्रॉफिट बुक करें, और यहाँ तो मैं आपको बोलूंगा भी, सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग इंस्टेंट ही प्रॉफिट बुक करें अगर आप बाइंग साइड बैठते हैं। सेलिंग साइड आप थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज सेलिंग के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं। बट बाइंग साइड आप अगर लेते हो कोई भी पोजीशन, तो आपको वेट एंड ज्यादा बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रेंड मिल सकता है आज सुबह से अच्छा, हालांकि आप मॉर्निंग में आपको 9-10 बजे के बाद से काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है गोल्ड के अंदर। 9-10 बजे के बाद से ही मार्केट ने अच्छे व्यू दिखाए हुए हैं ऊपर की साइड, लेकिन करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली वो लोग उसमें होल्ड करेंगे। सेल में थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, बट बाय में मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप लें, प्रॉफिट मिलता है आप उसको एग्जिट करें, क्योंकि बाय को मैं होल्ड करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। सेल को भी ऐसा नहीं है कि आप सेल को ले लिया और होल्ड करके बैठे हुए हैं 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर आपका रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस होगा, उस पर ही आपको काम करना है, ठीक है। तो टारगेट ऑलरेडी हम लोगों ने आपके सामने बताई दी है। बाकी अभी जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है 15 मिनट में भी अगर हम लोग देखते हैं, जब तक करके इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में अभी कुछ भी कहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। या फिर यहाँ एक बार उसको रेजिस्टेंस बनाने, अच्छा सपोर्ट लेवल बनाने दीजिए, उसके बाद हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए आप लोग देख सकते हो काफी ऑलमोस्ट 30 मिनट कैंडल की बात करूं तो हालांकि उसने अभी बीच में करेक्शन दे दी है, ठीक है। अगर 1 आवर कैंडल की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 6 कैंडल, एक मतलब 6 कैंडल बराबर उसने
बुलिश दे दी है, तो यहाँ से क्या चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग 15 मिनट के कैंडल बन रही है। ठीक है, 15 मिनट की, 30 मिनट की भी ऑलमोस्ट एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रही है। लेट्स सी कि कहाँ जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा अभी मार्केट का एनालिसिस है। बाकी शाम को आके थोड़ा सा कंफ्यूजन मतलब कंफर्मेशन देंगे, क्योंकि शाम को हमारे पास थोड़ा अच्छा डे रहेगा। पर लंदन सेशन देखने दीजिए, लंदन सेशन में क्या मूवमेंट आता है, उसके बाद हम लोग थोड़ा और क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये है आज का हमारा गोल्ड के लिए व्यू। और अगेन मैं एक बार पाउंड पर जाएं तो पाउंड का क्या, पाउंड में ऑलरेडी मैं आपको अभी दे चुका हूँ। ठीक है, पाउंड इसको अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको एक 100 पिप्स के ऊपर के जोन में देखने को मिल सकते हैं, जो कि काफी स्ट्रांग है। और मैं पाउंड के लिए काफी बुलिश हूँ अभी, क्योंकि इस पाउंड में जो दो न्यूज है स्टार्टिंग की, मतलब कल जो न्यूज आनी है और परसों जो न्यूज आनी है, वो काफी बुलिश है। ठीक है, मतलब स्ट्रांग न्यूज है। हालांकि जीडीपी का डेटा थोड़ा सा बीयरिश आया हुआ है, तो जीडीपी के बात करूं, जीडीपी को छोड़ के जो जीडीपी आएगा, हालांकि थर्सडे को आपको, ठीक है, जीडीपी का डेटा आएगा आपके पास थर्सडे को, लेकिन उससे पहले जो सीपीआई का डेटा है और क्लाइमेट चेंज का डेटा है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। तो दोनों के दोनों डेटा कहीं ना कहीं पाउंड के लिए पॉजिटिव है, और पाउंड यहाँ से स्ट्रांग हो सकता है। और तो अगर इसको ब्रेक करता है, 188.288 को ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव साइड व्यू देखने को मिल सकता है, जो कि 189.355, ऑलमोस्ट 100 पिप्स, ऑलमोस्ट 100 पिप्स के आसपास के जोन है। तो यहाँ से आपको यहाँ एक काफी अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेम नीचे अगर मैं बात करूँ तो नीचे के हमारे जब तक 186 को ब्रेक नहीं करता है, 186.698, तब तक हमारे पास कोई भी एक वीकनेस, ऐसी स्ट्रॉन्ग वीकनेस नहीं देखने को मिलेगी। और इसको ब्रेक करने के बाद आपको 185 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये जोन में आके मार्केट थोड़ा सा फंसेगा। ये जोन मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया ये भी है 187.65 के आसपास। ये भी एक स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, बट अभी रिसेंटली एक अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं वापस से एक बियरिशनेस देखने को मिल जाएगी। हो सकता है इस टाइम मार्केट फंसे, फिर शाम को थोड़ा बहुत आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। बट ऊपर अगर निकलता है तो ऊपर आप एक बुलिश हो सकते हो। मैं पाउंड के लिए अभी आपको बुलिश के लिए बोलूंगा, और गोल्ड के लिए मैं आपको अभी फिलहाल तो अभी अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, बिकॉज ऑलरेडी जो लेवल आने थे वो आ चुके हैं मेरे हिसाब से। 41 42 तक के जो लेवल हैं वो ऑलमोस्ट नियर बाई है। तो अब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज 30 40 के आसपास तो ऑलरेडी गोल्ड चल रहा है, और 40 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी जो 35 36 के बाद से ट्रेड बन रहा था, ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अभी कोई भी एक अच्छी, बट नेक्स्ट जो भी ट्रेड आएगा उसमें अगर हम लोग देखते हैं क्या सीन बनता है। वाह, हालांकि अपने नया हाई क्रिएट कर रहा है गोल्ड, बट लेट्स सी, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है 41.72 के ऊपर हाई एंड क्लोज नहीं, मतलब ब्रेक करके क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग अभी फिलहाल बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो बुलिशनेस आनी थी वो आ चुकी है ऑलरेडी, जो आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी तो 54, फिर अगर इसको तोड़ता है तो फिर 54 तक के लेवल है, फिर तो हमारे पास अच्छे लेवल्स हैं और हम लोग यहाँ पिक भी करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फिलहाल गोल्ड में। और बाकी शाम को मे बी हम लोग एक बार और आएंगे, शाम को न्यूयॉर्क, प्री न्यूयॉर्क में हम एक बार और आएंगे, उसमें सर्च करेंगे कि क्या और पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यही है। बाकी किसी का अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज चलते हैं। चलिए, कोई नहीं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू।